हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही और काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी फ़िलहाल ट्वेल्थ की है या कुछ समय या कुछ साल पहले ट्वेल्थ की है, बट अभी तक उनको समझ नहीं आ रहा है कि उन्होंने कौन सा कोर्स करना है, किस स्ट्रीम को चूज़ करना है। और इसके अलावा अगर आप ट्वेल्थ के बाद कोई कोर्स करते हैं तो उसके बाद आपको जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो कैसे मिलेगी, किस तरह से मिलेगी, कौन कौन से मिलेगी, वो भी सारी चीज़ें यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्हाट आफ्टर ट्वेल्थ, यानी कि ट्वेल्थ के बाद आपको क्या करना है, कौन से कोर्स करने हैं आपको, किस कोर्स में कौन सा कैरियर आपको चूज़ करना पड़ेगा, कौन सा कैरियर आपको अपनाना पड़ेगा। इसके अलावा कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब आपको कैसे मिलेगी, और जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वहाँ पर आपको जॉब कैसे मिलेगी। पूरी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि टॉप कैरियर ऑप्शंस क्या है ट्वेल्थ के बाद। तो देखिए, ट्वेल्थ के बाद आप साइंस स्ट्रीम में जा सकते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम में जा सकते हैं या फिर आर्ट्स स्ट्रीम में जा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें जो भी आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड्स है, उसके अलावा आपका फ्यूचर गोल क्या है, वो सारी चीज़ें आपको मैं यहाँ पे सही तरीके से समझाऊंगा और बताऊंगा, जिससे कि आप कोई भी कोर्स, अपना कैरियर ऑप्शन और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो देख सकते हैं ट्वेल्थ के बाद। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे नेक्स्ट और भी कोई अपडेट्स आएंगी वो आपको मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कैरियर ऑप्शन आफ्टर ट्वेल्थ साइंस। तो साइंस स्ट्रीम में दो चीज़ें होती हैं, मेडिकल और नॉन मेडिकल। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मेडिकल के बारे में। तो मेडिकल को हम पीसीबी कहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो यहाँ पे कौन कौन से डिग्री कोर्स आप कर सकते हैं ट्वेल्थ के बाद। सबसे पहला जो कोर्स है वो है एमबीबीएस, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। तो ये 5.5 साल की होती है। इसके लिए आपको नीट क्लियर करना होता है। इसके अलावा बीडीएस होता है, ठीक है जी, वो डेंटल सर्जरी के लिए होता है, ये 5 साल का, इसके लिए भी नीट क्लियर करना होता है। BAMS, वो आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, तो ये 5.5 साल का होता है, इसके लिए भी नीट क्लियर करना होता है। BHMS, होम्योपैथी मेडिसिन के लिए, ये भी 5.5 साल का होता है, इसके लिए भी आपको नीट क्लियर करना पड़ेगा तिलक के बाद। तो इसके लिए इसके बाद क्या है, BSc नर्सिंग, ये 4 साल की है, इसके लिए नीट या स्टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कोई होगा वो रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद आता है बी फॉर्म या बी बैचलर ऑफ फार्मेसी जिसे कहते हैं, ये 4 साल की होती है। तो एंट्रेंस रिक्वायर्ड इन सम कॉलेज, कुछ कॉलेज में इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, अदरवाइज इसको ऐसे ही काफ़ी सारे जो कॉलेज है वो बिना टेस्ट के करवा देते हैं। इसके अलावा BPT होता है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, ये 4.5 साल का है, तो ये भी डायरेक्ट एडमिशन हो जाती है। उसके बाद BMLT, बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ये 3 साल का है, उसमें भी डायरेक्ट एडमिशन हो जाती है। तो नेक्स्ट मैं अभी बात करूंगा, ये थे कुछ डिग्री कोर्स। अब बात करते हैं डिप्लोमा कोर्स के या शॉर्ट टर्म मेडिकल कोर्स कौन कौन से हैं। उसमें आता है डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी, उसके बाद आता है डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री, डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी, सर्टिफिकेट कोर्स इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। तो इसके बाद आपको कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या क्या मिलेगी, कौन कौन से फील्ड में आप जा सकते हैं। देखिए, डॉक्टर बन सकते हैं, डेंटिस्ट बन सकते हैं, फार्मासिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, नर्स, मेडिकल लैब टेक्नीशियन, रेडियोलॉजिस्ट, न्यूट्रोलॉजिस्ट, जेनेटिक साइंटिस्ट। तो ये सार आपको अपॉर्चुनिटी जो है वो मिलेगी मेडिकल के बाद। नेक्स्ट मैं बात करूँगा नॉन मेडिकल को। नॉन मेडिकल को PCM कहते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ये इसमें सब्जेक्ट होते हैं। तो अगर आप नॉन मेडिकल की है ट्वेल्थ में, तो आपको डिग्री कोर्स कौन कौन से कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे जो मेन ज़्यादातर जो स्टूडेंट करते हैं वो करते हैं BTech या BE इंजीनियरिंग करते हैं। तो इसमें सिविल होती है, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, एरोनॉटिकल, AI ML। तो इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जिसे JEE मेंस कहते हैं, IIT, NIT, प्राइवेट कॉलेजेस। तो ये इसके लिए काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं सिविल इंजीनियरिंग करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं, कंप्यूटर साइंस करते हैं, इसमें BTech या BE इंजीनियरिंग जिसे हम कहते हैं, तो ये ज़्यादा पॉपुलर हैं, जो ज़्यादातर स्टूडेंट करते हैं। उसके बाद आता है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। तो इसके लिए जो स्टूडेंट है वो आर्किटेक्चर, आप जैसे जानते होंगे, जो नक्शे बनाते हैं बिल्डिंग्स के, वो आर्किटेक्चर्स होते हैं। उसके अलावा बैचलर ऑफ साइंस इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड स्टैटिक्स। इसके अलावा BSc इन IT, BSc कर सकते हैं आप IT में, डाटा साइंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, सिविल साइबर सिक्योरिटी में। इसके अलावा आप मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं, BCA कर सकते हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, BSc कर सकते हैं,
BDES कर सकते हैं, बैचलर ऑफ डिज़ाइन कर सकते हैं आप एनिमेशन में, गेम डिज़ाइन में, प्रोडक्ट डिज़ाइन में। तो ये डिग्री कोर्स है, ठीक है जी। अब बात करते हैं डिप्लोमा और शॉर्ट टर्म के कोर्स। तो शॉर्ट टर्म के जो कोर्स है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निकल में कर सकते हैं, डिप्लोमा इन रोबोटिक AI में कर सकते हैं, डिप्लोमा इन एथिकल हैकिंग साइबर सिक्योरिटी में कर सकते हैं, डिप्लोमा इन मोबाइल एंड डेवलपमेंट में कर सकते हैं। तो अगर आप ये सब डिग्री या डिप्लोमा कर लेते हैं, ये कोर्स कर लेते हैं, उसके बाद आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी रहेगी कैरियर के लिए, कौन से कैरियर आपको चूज़ करना पड़ेगा, या कौन कौन सी आपको चीज़ें जो जिसमें आप जा सकते हैं, वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं आप, डाटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, आर्किटेक्ट बन सकते हैं, पायलट बन सकते हैं, मर्चेंट नेवी ऑफिसर बन सकते हैं, गेम डेवलपर बन सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी एनालिसिस बन सकते हैं। तो ये आप सब BA टेक या BE करने के बाद या डिग्री डिप्लोमा करने के बाद बन सकते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे चीज़ें हैं, जैसे कि आप आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में भी जा सकते हैं, और भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं इसमें। इसके अलावा आप मल्टीनेशनल कंपनीज में भी जा सकते हैं। तो बहुत सारी ऑप्शंस जो है वो नॉन मेडिकल में आपको मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू मेडिकल में। अभी हम बात करते हैं इसके अलावा एग्रीकल्चर फील्ड्स में कौन कौन से कोर्स हैं, जैसे BSc एग्रीकल्चर है, ठीक है जी। इसके अलावा BTech एग्रीकल्चर है, BSc मीन्स ये सारे एग्रीकल्चर और एलिड फील्ड से हैं। वेटरनरी सर्विस है, फूड प्रोसेसिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बन सकते हैं, ठीक है जी। गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, वेटरनरी डॉक्टर बन सकते हैं आप। तो चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कॉमर्स स्ट्रीम भी करते हैं 12th के साथ। तो इसमें आपको अगर कुछ करना चाहते हैं तो आपको डिग्री कोर्स जो है वो करने होंगे। तो आप कर सकते हैं BCom कर सकते हैं, BBA कर सकते हैं, BMS कर सकते हैं, BCA कर सकते हैं, BA इकोनॉमिक्स, BSc इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, BHM कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं, लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कोर्स भी कर सकते हैं। तो ये सारे डिग्री कोर्स होते हैं। तो उसके बाद प्रोफेशनल कोर्स की बात करते हैं। तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट है वो CA चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स करते हैं, कंपनी सेक्रेटरी, इसके अलावा CMA पोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। तो ये कोर्स करते हैं। अगर हम शॉर्ट टर्म की कोर्स की बात करें, डिप्लोमे की बात करें, या फिर आप बैंकिंग एंड फाइनेंस में डिप्लोमा कर सकते हैं, बिजनेस एनालिटिक्स में डिप्लोमा कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में डिप्लोमा कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में, SEO में, ई-कॉमर्स में डिप्लोमा कर सकते हैं। तो ये सारे कोर्स करने के बाद आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी आएगी जॉब्स के लिए। तो यहाँ पे जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, जिसे CA कहते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं, स्टॉक मार्केट एनालिस्ट बन सकते हैं, फाइनेंशियल प्लानर बन सकते हैं, बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं, बैंक मैनेजर बन सकते हैं। यानी कि ये कोर्स या डिग्री कोर्स या डिप्लोमा कोर्स कोई भी आप करते हैं कॉमर्स के बाद, तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी तो है ही। तो आज इसके अलावा आपको बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी सारी जॉब्स देखने को मिलेंगी, और भी काफ़ी सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे आपको जो जॉब्स है वो मिल जाएगी, एज ए अकाउंटेंट की मिल जाएगी, और भी जो भी फाइनेंशियल वाले डिपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पर आपको जॉब जो है वो आराम से मिल जाएगी, अगर आप कॉमर्स के बाद ये कोई डिप्लोमा या डिग्री कोर्स करते हैं। तो अब बात करते हैं आर्ट्स के बारे में। तो आर्ट्स ज़्यादातर जो स्टूडेंट वो आर्ट्स ही रखते हैं, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि आर्ट्स के बाद हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कोई मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इसमें कौन कौन से आप कोर्स कर सकते हैं, पहले वो जान लेते हैं। तो सबसे पहला तो है BA, कि आप बैचलर ऑफ आर्ट्स कर सकते हैं, जैसे कोई भी सब्जेक्ट में कर सकते हैं। काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिलोसफी। तो इसके अलावा BA LLB कर सकते हैं, वकील के लिए कर सकते हैं ये कोर्स। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म में कर सकते हैं, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं, B.Ed कर सकते हैं आप। इसके अलावा आप PTT कर सकते हैं 12th के बाद। उसके बाद बैचलर ऑफ सोशल वर्क भी कर सकते हैं आप। शॉर्ट टर्म कोर्सेज की बात करें तो डिप्लोमा इन फॉरेन लैंग्वेज में कर सकते हैं आप, ट्रैवल टूरिज्म में डिप्लोमा कर सकते हैं, फिल्म मेकिंग, फोटोग्राफी में, फैशन डिज़ाइनिंग में, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी वो आपको बता देता हूँ। तो आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, सिविल सर्विस में जॉब्स निकलती हैं IPS की, वहाँ पे आप जा सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, राइटर बन सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं। तो आर्ट्स में आपको मल्टीपल चॉइस मिल जाती है, काफ़ी सारी जगह पे आप जा सकते हैं, आर्मी में जा सकते हैं, इसके अलावा डिफेंस में कोई जॉब्स निकलती है वहाँ भी जा सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में भी जा सकते हैं ये कोर्स करने के बाद, तो वहाँ पर भी कुछ जॉब्स निकलती हैं। तो आर्ट्स के बाद आपको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मिलती हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ 12th के बाद जॉब और अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहले जो जॉब और अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी वो है NDA की, ठीक है जी, नेशनल डिफेंस एकेडमी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, UPSC, NDA एग्ज़ाम दे सकते हैं, और उसके बाद आप वहाँ पर डायरेक्ट जो आपकी जॉब है वो लग सकती है। इसके अलावा इंडियन नेवी, SSR,
AAA MR एंट्री हो सकती है। इंडियन आर्मी सोल्जर जिसे GD क्लर्क टेक्निकल कहते हैं, पंजाब पुलिस में भर्ती निकलती है। ठीक है जी। इसके अलावा BSF, CRPF, CISF, ITBP, पैरामिलिट्री फोर्स, यानी कि 12th के बाद आप डिफेंस या पुलिस में जॉब कर सकते हैं, जा सकते हैं। आपको कोई आर्ट्स में, मेडिकल में, नॉन मेडिकल में, कोई भी किसी भी तरह की स्ट्रीम में आपने की है तो डायरेक्ट आप 12th के बाद ये जॉब जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में जॉब्स निकलती हैं। IBPS क्लर्क की निकलती है, बैंक SBI क्लर्क की निकलती है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की निकलती है, कांस्टेबल की निकलती है, इंडियन पोस्ट ऑफिस में जॉब्स निकलती हैं। अगर मैं पंजाब स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स की बात करूं तो ये सारी गवर्नमेंट जॉब्स ही हैं जो मैंने ऊपर बताई हैं। तो अगर मैं सिर्फ पंजाब स्टेट के, ये सेंट्रल लेवल की जॉब्स थी। अभी मैं पंजाब स्टेट के गवर्नमेंट जॉब्स की बात करूं तो यहाँ पे पंजाब पटवारी एग्ज़ाम दे सकते हैं आप, स्टेट सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दे सकते, जिसे PSCS कहते हैं। पंजाब एजुकेशन बोर्ड में काफ़ी सारी जॉब निकलती हैं, जैसे टीचर्स की, लेक्चरार्स की। इसके अलावा पंजाब सबॉर्डिनेट्स सिविल सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से काफ़ी सारी जो रिक्रूटमेंट्स हैं वो निकलती हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो 12th के बाद फॉरेन कंट्री में जाकर स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज है। वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, USA, UK, न्यूजीलैंड, जर्मनी जा सकते हैं। IELTS, PTE, टॉफल, तो ये रिक्वायर्ड होगा एडमिशन के लिए और वीज़ा के लिए। तो वहाँ पर काफ़ी सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको बिजनेस, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, IT, हॉस्पिटैलिटी, ये सारे काफ़ी सारे इस तरह के आपको डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज करने को मिल जाएंगे, वो आप वहाँ पे जाके कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको वर्क अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, IT में, हेल्थ सेक्टर में, बिजनेस में, स्किल्ड ट्रेड में। इसके अलावा कुछ और भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे ई-कॉमर्स में, डिजिटल मार्केटिंग में, रियल एस्टेट बिजनेस में, डेयरी में, पोल्ट्री फार्म में, फैशन में, बुटीक बिजनेस में। तो यहाँ पे ई-कॉमर्स में जैसे आप देख सकते हैं ऑनलाइन शॉपिंग का आजकल ज़माना चल रहा है, तो यहाँ पे आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, वहाँ पे भी आप ई-कॉमर्स में भी अपना जो बिज़नेस है वो कर सकते हैं। ये पर्सनल बिजनेस आप कोई करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप सभी को जो काफ़ी सारी जो मैंने चीज़ें आपको बताई है, कौन सा कोर्स करना चाहिए और उसमें आपको क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसके अलावा 12th के बाद आपको कौन कौन सी जॉब्स जो मिल सकती हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पे बताएंगे। तो उम्मीद है सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता चल गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं वो नर्वस होते हैं 12th के बाद हमें कहाँ पे जाना है, तो इसका जो लिंक है जो मैंने आपको ये दिखाया, इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप अच्छे से दोबारा से देख सकें। कई बार वीडियो में नहीं पता चलता है तो इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये मेरी वेबसाइट है, वेबसाइट का मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगा, डायरेक्ट आप ये पेज खोल के देख सकते हैं इसमें कौन कौन से कोर्स हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। तो चलिए आज की इस वीडियो को यही खत्म करूँगा, जल्दी मिलूंगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए